हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष कब है, इस दिन क्या करना चाहिए, इसकी संपूर्ण कथा। प्रदोष व्रत की तारीख हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 8 जून को सुबह 7:17 पर प्रारंभ होगी और 9 जून 2025 को सुबह 9:35 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण व्रत प्रदोष 8 जून 2025 को रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह में प्रदोष व्रत 8 जून 2025 को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष महत्व है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन शिव जी पर जल चढ़ाने से मनचाहा वर मिलता है। हर माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत से धन सुख समृद्धि वृद्धि है। ज्येष्ठ माह में प्रदोष व्रत 8 जून 2025 को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 8 जून को सुबह 7:17 पर प्रारंभ होगी। 9 जून 2025 को सुबह 9:35 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण सुबह प्रातः 8 जून 2025 को रखा जाएगा। इस दिन रविवार होने के कारण रवि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजन का मुहूर्त सुबह 7:18 से रात 9:19 तक रहेगा। प्रदोष काल पूजन की विधि अवधि 2 घंटे 1 मिनट की है। प्रदोष व्रत के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, इसके बाद स्नान आदि के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनें, मंदिर की साफ सफाई करें, फिर शिव जी को धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगा जल से जल अभिषेक करें। इसके बाद सायंकाल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें, शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें, शिवलिंग पर बेलपत्र फूल धतूरा आँख के फूल और भस्म चढ़ाएं। इसके बाद शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में शिव गौरी समेत सभी देवताओं की आरती उतारें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम हूम जूम भूर्भुवः स्वाहा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। आइए चले सुनते हैं प्रदोष की व्रत कथा। रवि प्रदोष की पौराणिक व्रत कथा। रविवार के दिन यह प्रदोष आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यवसाय जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी के भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण को सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने और क्यों किया, यह क्या फल देता है। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। अपनी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुने।
रवि प्रदोष की व्रत कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि ये मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इसका कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। उसी नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।